जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची है, जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के अगर एग्जाम के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको एक आधा जरूर मिलेगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुसूची में है। ये आपका क्वेश्चन एक जरूर मिलता है। ये आपका जो टॉपिक है वो पॉलिटी भारतीय संविधान के तहत है। तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। आज मैं सिर्फ 6 अनुसूची बताऊंगा। पहले तो 8 अनुसूची थी, लेकिन फिर संविधान संशोधन के तहत टोटल 12 अनुसूची की गई। तो आज मैं 6 बताऊंगा, कल मैं 6 मैं अगली बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। अनुसूची हमारा टॉपिक है ये, ठीक है। हो सकता है आप पहले से पढ़ चुके हों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र। जो हमारे राज्य हैं उनके नाम है और उनका न्यायिक क्षेत्र कौन से अनुसूची में है? पहली अनुसूची में, ठीक है। आपका जो दूसरा है पॉइंट, इसका पहला पॉइंट हो गया पहली अनुसूची का। दूसरा पॉइंट हो गया संघ राज्यों के क्षेत्र व उनकी सीमाएं। जो हमारे संघ राज्य हैं उनके क्षेत्र व उनकी सीमाएं किसमें है? पहली अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची हमारी आती है वेतन पेंशन भत्ते। जो हमारे वेतन पेंशन भत्ते बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा वेतन राष्ट्रपति का है, जो हमारे विधानमंडल के जो मंत्री हैं उनका जो वेतन है किस अनुसूची में है? तो आप लोग बताएंगे दूसरी अनुसूची में। मैंने भी कई एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चन देखे हैं जो बोलता है कि वेतन किस अनुसूची में है, तो लड़के इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। दूसरी अनुसूची में रहेगा, ठीक है। किसका किसका वेतन रहेगा ये भी देखेंगे हम लोग। पहले तो राष्ट्रपति का रहेगा वेतन, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके रहेंगे। उसके बाद सभापति रहेगा राज्यसभा का उपसभापति रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके भी वेतन और पेंशन की बात की गई है इसमें। फिर हमारे उच्च न्यायालय हैं उनके भी न्यायाधीश जो होंगे, ठीक है, उनके भी पेंशन और वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। और भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो कहा गया इसके बारे में भी बात की गई है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि किस किस की वेतन की बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इस चीज़ का वेतन किस अनुसूची में है, जैसे आएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस अनुसूची में है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस अनुसूची में है, सभापति व उपसभापति का वेतन किस अनुसूची में है, तो आप लोग बताएंगे दूसरी अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में क्या बताता है? उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ। ये भी महत्वपूर्ण अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में है कि जो उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ है और अन्य मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है, वो किस अनुसूची में है? वो हमारी तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तो हम लोग तीसरी अनुसूची भी देखेंगे किसकी बात करता है। जो हमारे संघ के मंत्री हैं इनकी शपथ होगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकी शपथ होगी और उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश इसमें शामिल रहेंगे, उनकी भी शपथ की इसमें बात की गई है। संसद के सदस्य की बात की गई है, राज्य मंत्री की बात की गई है और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक एक्ट की बात की गई है इसमें, ठीक है। इतने लोगों की बात की गई है शपथ की उसमें विषय में अनुसूची 3 में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसमें किया गया। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में, ठीक है। आप लोग ये बात भूलेंगे नहीं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और हमारे जो राज्य हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद 5वीं अनुसूची है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में संबंध। जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख हमारी 5वीं अनुसूची में है। पूछेगा जो हमारी अनुसूचित जनजातियां के क्षेत्रों का प्रशासन है वो किस अनुसूची में है? प्रशासन और नियंत्रण, तो हम बताएंगे 5वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको स्टेट पता होने चाहिए। नंबर 1 तो आपका हो गया असम,
ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मेघालय, उसके बाद आपका हो गया त्रिपुरा, उसके बाद हो गया मिजोरम। ये आपको पता है कि किस डायरेक्शन में पड़ते हैं, ये हमारा पूर्व की तरफ ये सब सारे स्टेट हैं हमारे, ठीक है, पूर्व की तरफ हैं। ये इधर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर ये सारे स्टेट हैं। तो इनके बारे में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। कौन से अनुसूची में? छठी अनुसूची में, ठीक है। आप लोग इसको दोबारा देखेंगे। प्रथम अनुसूची में राज्य उनके नाम या न्यायिक क्षेत्र हैं तथा संघ राज्यों के क्षेत्र उनकी सीमा है। दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन, भत्ते के बारे में की गई, जिसमें राष्ट्रपति आपका शामिल है, राज्यपाल, अध्यक्ष, सभापति व उपसभापति, ठीक है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारा कैग, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक शामिल है, ठीक है। फिर तीसरी अनुसूची में उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। संघ के मंत्री सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, संसद के सदस्य राज्य मंत्री रहेंगे, ठीक है। भारत का कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी रहेगा। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों में आवंटन, ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में असम, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो ये आपका हो गया एक समझने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताता हूँ। शॉर्ट में जो याद करने की आपको ट्रिक कैसे आप याद रखेंगे, तो आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अगर कभी पूछा जाए, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, उनके न्यायिक सीमाएं, उनकी राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसमें बताएंगे हमारी पहली अनुसूची होगी, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरा आपका आता है अधिकारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते आदि। सिर्फ इसमें ही पूछता है कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में है, राज्यपाल का वेतन किस अनुसूची में है, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का किस अनुसूची में है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का वेतन किस अनुसूची में है। तो अगर वेतन की बात लिख के आ जाए आगे, या भत्ते की बात आ जाए, या पेंशन की बात आ जाए, तो आप सीधा आंख मूंद के आप सेकेंड अनुसूची में लगाएंगे, ठीक है। दूसरे अनुसूची में पेंशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पदाधिकारियों की शपथ। जैसे पूछता है यहाँ पे बताता है कि संघ के मंत्री की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, संसद के सदस्य व राज्य मंत्री की शपथ, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की शपथ किस अनुसूची में है। तो अगर उसके आगे आप शपथ लगा रहे हैं तो आप सीधा अनुसूची आप 3 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अनुसूची सीधा 3 लगाएंगे कि 3 में भाई शपथ का है, दूसरे में हमारे पेंशन का है, भत्ते का है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो हमारी राज्यसभा है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का आवंटन पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, आप बताएंगे अनुसूची 4 में, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति तथा एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण। सिर्फ इतना बोलेगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे अनुसूची 5, ठीक है। उसके बाद आपका आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको 4 स्टेट याद होने चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन का उल्लेख है, तो आप बताएंगे अनुसूची 6, ठीक है। अनुसूची 6 बताएंगे कि अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख है, ठीक है। तो आज सिर्फ 6 अनुसूची, ये आपका लॉन्ग है मेथड, जो आप इसे देखेंगे अच्छे से समझेंगे। तो अगर इससे आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपको इतना इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको पता है कौन कौन शपथ लेता है, कौन किसका किसका वेतन या पेंशन मिलता है, मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ। तो आपको शॉर्ट में यहाँ से याद रखने के लिए आप चाहें तो इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, सिर्फ छोटा छोटा लिख के आप अपने दिमाग को दोबारा चलाने के लिए, अपने आप को दोबारा रिवाइज करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा लेंथी मत लिखिएगा वरना आपको पढ़ने में इसकी दिक्कत होगी। और एक महत्वपूर्ण नोट जो रह गया था, ये हमारा प्रथम अनुसूची था, ठीक है। अधिकतर किताबों में है नहीं, लेकिन किसी किसी किताबों में है जो पूछ लिया जाता है। 69वें संविधान
संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जब 69 हमारे 69वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसके दर्जा दिया गया। ठीक है, ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। नीचे किसी उसमें किताब में दिए रहता है नोट के तौर पर, तो मैंने आपको बता दिया। जैसे क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, कभी कभी इससे प्रथम अनुसूची से पूछ लेता है, तो आप बताएंगे 69वें संविधान संशोधन और प्रथम अनुसूची में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।